ना मुझे आपकी कोई फिक्र है और ना ही आपकी अम्मी की। अगर अम्मी की फिक्र नहीं तुम्हें तो कायनात को अम्मी की दवाई क्यों दी? इंसानी हमदर्दी के तौर पे। अम्मी की जगह मेरी सौतन गजल भी मौत के मुंह में जा रही होती ना, तो उसके लिए भी मैं दवाइयां भेज देती। किसी गैर की मदद तुम जरूर करती तो, लेकिन इस तरह परेशान नहीं होती। जिस तरह तुम अम्मी को देख के तड़प रही थी ना, जो रुआसापन तुम्हें था जब उन्हें हौसला दे रही थी। अगर तुम्हें फिक्र नहीं होती ऐसा नहीं करती तुम। और किसको बेवकूफ बना रही हो तुम दुआ? अरे तुम्हारी आंखें साफ बयां कर रही हैं कि तकलीफ अम्मी को हो रही थी, लेकिन दर्द तुम्हें महसूस हो रहा था। आपको जितने ख्वाबों के महल बनाने हैं बना लीजिए, पर मेरे पास अब इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। ये झूठ उनसे बोलना जो तुम्हें जानते नहीं। बेवफा होने का खिताब तो अभी अभी मुझे मिला है, लेकिन उससे पहले तो मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा हैदर हूं दुआ। वो हैदर जो अपनी दुआ को उस तरह जानता है जिस तरह लोग अपने दिल की धड़कन को जानते हैं। तुम्हें पता है, खुदा ने तुम्हारे दिल में नफरत नाम की चीज रखी ही नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और साफ साफ कहो कि तुम्हें हमारी फिक्र है। ज़ेहाल मस्की मकुंब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ज़ेहाल मस्ती मकुंब रंजिश। मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। अम्मी ने कहा था मुझे कि नाश्ता बना दूं, पर अपनी जिद में मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी वजह से उनकी जान खतरे में आ गई। जान बची भी तो तेरी वजह से ही है ना। इतना मत सोच, कुछ हुआ तो नहीं ना। और अगर हो जाता तो अम्मी की सिर्फ तकलीफ कम हुई है, उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं सबको कहती रही कि अम्मी की तबीयत खराब है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मैं वक्त पे उनके पास नहीं पहुंचती तो अम्मी को कुछ हो जाता तो। दुआ दुआ कुछ नहीं होने वाला उसे। तू भी ना उसके लिए रो रही है जिसे तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो मेरी अम्मी है, दादी अम्मी। मेरी भले ही उनसे लड़ाई हो, मगर वो मेरी दुश्मन नहीं है। और उन्हें भले ही मुझसे फर्क ना पड़ता, मगर मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अल्लाह, अपनी किस्मत वाली है ही ना जिसे तेरी जैसी बहू मिली। अरे तेरे पैर धोकर भी पिए ना तो भी कम है उसके लिए। अपनी जुबान पे हर रोज कोड़े बरसाती रहती है, मगर तुम्हें तो वो फूल गिरते नजर आते हैं, है ना। अल्लाह हर बहू को तेरी जैसी सीरत अता फरमाए। आमीन। सच में अम्मी, ये हीरा हम जैसे पत्थरों के बीच में क्या कर रही है। दुआ जैसी बहू सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। नूर, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बेशक तुम्हारी अम्मी हूं, मगर तुम बिल्कुल मेरी जैसी मत बनना। बनना है
तो अपनी दुआ भाभी जैसी बनना। और जिस घर जाओगी बेटा, उस घर को आबाद करना। मगर अम्मी, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे। फसल तो आज खाना बनाने नहीं वाली। लगता है आज बिना खाए सोना पड़ेगा। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? बताना। सुबह तो अम्मी ने मुझे बचा लिया था, लेकिन अब मुझे कौन बचाएगा? यार ना, फंस गई हूँ मैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा प्याज भिंडी में डाल देती हूँ। ये तो अभी भी चिपचिपी है। पानी डाल के देखती हूँ। मेरी अकल पर पानी फिर गया था, जो उस काम वाली मुम्मू को भगा दिया। पता होता कि उस काम वाली मुम्मू का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, तो किसी भी तरह से रोक लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं? आइए ना। नहीं बेटा, फिर कभी। आज जरा मैं जल्दी में हूँ। पेश इमाम साहब के यहाँ न्याज थी, इसीलिए उन्होंने आप सबके लिए बिरयानी भिजवाई है। न्याज के खाने पे तो गरीबों का पहला हक होता है। मौलाना साहब, ऊपर वाले की फजल से खाना बन रहा है। इसे रहने दीजिए, करीब को दीजिए। उनको भिजवाई जा चुकी है, और इस्लाम में है कि पड़ोसी का हक रिश्तेदारों से ज्यादा होता है। इसलिए पहले आप, बाद में सब। वाह मेरे मौला, तूने मेरी सुन ली। इसका हम क्या करेंगे? इसे रहने दीजिए, तो गरीबों को बांटिए, अच्छा लगेगा। जी बेहतर। मौलाना साहब ठहरिए। मौलाना साहब, आप ये न्याज का खाना मुझे दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? न्याज के खाने का तुम क्या करोगे सर? हैदर, वो न्याज का खाना है, न्याज का खाना वापस नहीं करते। तुम तो खाना बना दिया ना। न्याज के खाने से क्या करोगे तुम? क्या जरूरत है उसकी? शुक्रिया। तुम भी बिस्मिल्लाह करो बेटा। वाह, बिरयानी तो बड़ी लजीज है। वाकई अच्छी है।
मैंने कहा छोड़ो। देखो हसन, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन दुआ मेरी पहली बीवी ही नहीं, मेरी पहली मोहब्बत भी है। और जो चीज पहली होती है ना, वो पहली ही रहती है। और अगर जिम्मेदारी मोहब्बत के आड़े आए तो अच्छा नहीं लगता। दुआ मेरा इम्तिहान ले रही है। अब मुझे भी तो बयां करना पड़ेगा ना कि मैं इसके प्यार में, इसकी मोहब्बत में किस हद तक जा सकता हूं। मिर्च तो क्या, जहर भी खा सकता हूं। हेदू मेरी जान, ये क्या कर रहे हो तुम? हेदू बेटा, ये क्या दीवानगी है? क्या कर रहा है बेटा? रुक जा खुदा के लिए। ऐसा मत खाना, यहाँ सब जानते हैं कि तुम दुआ से कितनी मोहब्बत करते हो। मत खाओ, मत खा मेरा बच्चा। हैदर, बीमार पड़ जाओगे। तुम क्या कर रहे हो? कोई रोको इसे, अरे कोई रोको। मैंने अपने पागलपन में जो कुछ किया है उसकी सजा खुद को मत दीजिए हैदर। मुझे मालूम है आपसे मिर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मान लेना बात को, ये क्या पागलपन है? रुक जा, मैं देख नहीं सकती तुझे ऐसा। बस कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ। तारीख कब आ रहेगी? मजनू रेगिस्तान में मारा गया था, फरहाद खुदकुशी की थी, रांझे ने जहर पिया था और मैंने बिरयानी का लुत्फ उठाया था। या मौला, मैंने ये क्या कर दिया? गम हो या खुशी, एक साथ मनाने का वादा किया था हमने। मैंने खुशी की जगह दर्द दे दिया। अगर ये शहद तुमने नहीं चखा तो किचन में जो बरनी है मिर्चों की सब खा जाऊंगा। और तुम मेरी जिद को तो जानती हो। तुम्हारी कसम। आपने भी तो मिर्ची खाई थी, मुंह तो आपका भी जला है।
आप भी शहद खा लीजिए। मुझे शहद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। सारे मंसूबे धरे की तरह रह जाएंगे। रूहान यहाँ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। रोहन, रोहन देखो, तुम घर मत आना। अगर तुम घर आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहन, रोहन तुम घर मत आना, तुम घर मत आना। रोहन प्लीज। घर तो क्या, ये होला अब कि घर भी नहीं जाएगा। क्योंकि इस होले को मैंने बेहोश कर दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डरी गई थी। एजाज, रूहान तुम्हारे चंगुल से छूटा कैसे? अब क्या ही बताऊं तुमको। मुझे कुछ मत बताओ। उस मजनू को कस के बांध के रखो। ऐसा ही चाहूंगा, क्योंकि अभी तो ये जिंदा है, लेकिन कब तक है ये नहीं पता। इसको मैं कफन पिना के दफन करता। पागल मत बनो एजाज। रूहान हमारे चंगुल में ही रहना चाहिए। वो मुझे जिंदा चाहिए, समझे तुम? वो हमारे खेल में एक ऐसा पुर्जा है जिसके बिना हमारा खेल बिगड़ सकता है। गजल, मेरे को साफ साफ बोलो, ये मिस्ट्री पना क्या करते मेरे साथ? एजाज, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, लेकिन अभी मुझे हैदर से निपटना है। और एक बात, अगर रूहान को होश आया तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगी। शिट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। गजल, इस तरह तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे में नॉक क्यों नहीं किया? बेहया, बेगैरत कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की? गजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो बहुत नेक, बहुत ईमानदार, इंसाफ के रास्ते पर चलने वाले समझे जाते हैं, वो आज मजहब के हुक्म को झुठला रहे हैं। हमारा दीन कहता है कि दोनों बीवियों के दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये हैदर अख्तर साहब कहते हैं कि मुझे जो मिला है
मुझे उसे अपना मुकद्दर समझ के कोने में बैठ जाना चाहिए और खुली आंखों से देखना चाहिए कि ये दुआ जिसने इस घर के तमाम लोगों को बर्बाद करके रखा है वो ऐश करती रहे। आप चाहे तो मुझे मेरा हक ना दे हैदर, लेकिन एक बात याद रखना, कयामत के दिन आपका गिरेबान होगा और मेरा हाथ। और तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इंसाफ क्यों नहीं किया। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है क़सम, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दुआ से है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मौला, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे टूटना नहीं है, मैं हार नहीं मान सकती। चलो दुआ। आपने मुझे अपने अकेलेपन का साथी चुन लिया है, मगर मुझसे रजामंदी नहीं ली। तो मेरी बात सुनो। आप उसी वक्त सारे हक खो चुके थे जिस वक्त आपने गजल को कबूल है कहा। जिस रिश्ते की दुहाई देकर आप मुझ पे हक जताने की इजाजत दे रहे हैं ना, मैं इस इजाजत को नामंजूर करती हूँ। और जिसकी मंजूरी मैंने दी ही नहीं, उसे आप मेरा मुकद्दर नहीं बना सकते। आपने सुना ना दादी अम्मी ने क्या कहा? वो तुम्हें नजर आ भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बुराई दिखाई देती है। जो कुछ तुमने अंदर देखा और देखने के बाद जो उस बात का बतंगड़ बनाया है, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि तुम राई का पहाड़ बनाना बखूबी जानती हो। तुमने तो वो भी देख लिया जो हुआ ही नहीं, मगर खैर, तुम जो हो सो हो। मगर आज तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम वक्त पे आ गई मेरी दुश्मन। तुमने मुझे कमजोर पड़ने से बचा लिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर पर, उनकी खुशहाली पर, उनकी मायूसी पर, उनके दिल पर, उनके सुख पर, उनके दुख पर, उनके परिवार पर, उनके अकेलेपन पर, उनकी हर एक चीज पर अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ना मेरे दिल पर, ना मेरी रूह पर, और ना ही मेरे जिस्म पर गजल का कोई हक है, और ना ही कभी होगा। और रही बात तुम्हारी दुआ, तुम भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते, समझी तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूं,
तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ शायद भूल गई तुम। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मुझे चाहती हो, और चाहत के नाते मुझे हक है। अच्छा खासा हैदर का घर चल रहा था, उसमें तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर आई, मेरी दुआ की खुशियों पर डाका डाल दिया, और ऊपर से उसी को चोर कह रही हो। अरे मुझे देखकर कुछ तो सीख लेती। दूसरों का घर बर्बाद करने वाली कभी खुश नहीं रहती। अब तकदीर को इल्जाम मत देना, अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। आज एक बार फिर साबित हो गया, हैदर भाई का दिल वो मंदिर है जिसमें सिर्फ दुआ हुई की प्रतिमा को बसने कहा गया। लोग अगर अब भी ना समझे तो भगवान उनका इससे बुरा हाल करेगा। छोड़ो ना रवि, किसे समझा रहे हो? इसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए, क्या वो कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरा इश्क, क्या वो रिश्ता नहीं है? तुम्हें पाने, तुम्हें खुश रखने का जुनून, क्या वो रिश्ता नहीं है? कौन सा रिश्ता बदल गया है तू? क्योंकि मेरी आंखें, मेरे लफ्ज, मेरा दिल पुकार पुकार के यही कह रहा है कि तू सिर्फ मेरी हो। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन गया था तू, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत है, जो दुनिया की वो दौलत है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मेरी दौलत मुझसे मत छीनो तू, प्लीज मत छीनो। अगर ये सरमाया मुझसे छीन गया ना तो मैं तो बहुत करीब पहुंच जाऊंगा। अगर तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो तो बेशक लो, अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बता दो मुझे। मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें खोने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसा गिरा हुआ इल्जाम मत लगाओ जिससे तुम्हें भी तकलीफ हो और शर्म के मारे तुम खुद मायूस हो जाओ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मगर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मुझे जान से मार देती वो बेहतर होता, और तुमने तो मेरे जज्बात ही कुचल दिए। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो ये हम मुझे मार डालेगा। दुआ दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी आपको गले लगा लूं और आपके सीने पर सर रखकर माफी मांगू, मगर मैं चाहकर भी आपको रोक नहीं सकती हैदर, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। खैर, गुस्ताखी माफ। माफ कर दीजिए हैदर, माफ कर दीजिए, पर मैं मजबूर हूँ। आपके खिलाफ बोल के मुझे आपसे कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंची है। आप सही कह रहे थे, मैंने आपको जो कुछ कहा ना उस पे तो मुझे बोलते वक्त भी शर्म आ रही थी। अगर मैं क्या करती है, क्या करती, मुझे आपसे नाराज होने का, आपसे गुस्सा होने का ढोंग करना पड़ेगा, क्योंकि उस गजल ने जिस बिसात पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है, उसमें जीतने के लिए मुझे अपने मोहरे पिटवाने पड़ेंगे। पर मेरा यकीन मानिए,
मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी प्यारी सौतन अब तक सोई नहीं? उसकी प्यारी सासू अम्मी ने अब तक उसको लोरी नहीं सुनाई क्या? तुमने आज अच्छा नहीं किया दुआ। क्या कह रही थी तुम? शुक्रिया गजल, तुमने मुझे हैदर से बचा लिया। मक्कारी की भी हद होती। बंद करो अपना ये ढोंग, बंद करो अपनी ये नाटकबाजी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम हैदर के जज्बातों के साथ खेल रही हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं हैदर के जज्बातों के साथ खेल रही हूँ। आखिर शौहर है वो मेरे, उन पे, उनके जज्बातों पे, उनकी हर एक चीज पर मेरा पूरा पूरा हक है। और तुम पता है क्या हो? कबाब में हड्डी, जो हमारे घर में अपने मरे हुए माँ बाप की दुहाई दे देकर घुस आई है जबरदस्ती। दुआ, तुम ज्यादा बोल रही हो। चिल्लाओ मत। अगर कोई उठ गया ना तो चमगादड़ बन के उड़ जाओगी यहाँ से। मैं तो ज्यादा बोल रही हूँ, मगर तुम्हारी बोलती तो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। तुम्हारी सारी साजिशें फीकी पड़ चुकी हैं। बुरा लग रहा है? तो एक काम करो, अब मेरे सामने भी बिल्कुल वैसे ही गिड़गिड़ाओ जैसे तुम हैदर के सामने गिड़गिड़ाती हो। मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ। तो फिर शायद मैं तुमसे थोड़ी कम कड़वी बातें करूं। तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत खराब है। जिससे तुम मोहब्बत करती हो, जिसके लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिया, दिन रात एक कर दी, वो आज तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी किस्मत में हारना तो लिखा ही था, पर इतनी जल्दी हार जाओगी ये नहीं सोचा था। तुम्हारा जादू टूट रहा है गजल, संभालो। और हाँ, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? 15 दिन के अंदर तुम इस घर से बाहर होगी। 4 दिन बीत चुके, अब अगले 11 दिन में क्या क्या होने वाला है ये तो तुम सोच ही सकती हो। और तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी चालें मैं तुम पे ही चल रही हूँ। ख्वाब देखना अच्छी बात है दुआ, लेकिन ख्वाब पूरे होने की आस में रहना बेवकूफी। 11 दिन तो क्या, 11 सदियों तक मेरा नाम इस घर से जुड़ा रहेगा। मैं नहीं तो मेरी औलादें मुझे जिंदा रखेंगी। 19 जून को हैदर को अपने बिस्तर तक ना लाया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या नाम रखेंगे? जो औरतें दूसरी औरत का शौहर चुराने की कोशिश करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, बाजारू औरत। कैसा लगा तुम्हारा नया नाम? नहीं पसंद आया? अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई और नाम रख देंगे, क्योंकि हैदर तो तुम्हारे बिस्तर तक आने से रहे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, ख्वाब औकात के हिसाब से देखने चाहिए। कहाँ हैदर और कहाँ तुम, भूलो मत, हैदर आज भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मौके की नजाकत को समझा करो। दुआ भाभी की जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, ऐसे में अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो और परेशान हो जाएंगी। कहीं वो हमारी मोहब्बत को हिमाकत ना समझ ले। हिमाकत तो हुई है,
मगर मैं इस हिमाकत से नाराज नहीं हूं। भाभी, और तुम तो मुझे सब कुछ बताते थे और इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे ये नहीं बताई। फिर तुम्हें क्या लगा था कि ये बात मुझसे छुप जाएगी? बच्चू, ऐसी बातें ना छुपती नहीं है। तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मगर कायनात की आंखों ने सारी दास्तां बयां कर दी। तुम जानती हो, मैं ना हमेशा उस घर की किस्मत पे नाज करती थी जहां तुम्हारा निकाह होगा। मुझे क्या मालूम था कि वो खुशकिस्मत हमारा ही घर होगा। अगर अम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें शगुन देखिए तुम्हें कबूल कर लेती, पर अम्मी का फर्ज आज मैं निभाऊंगी। लो, अब से तुम हमारी हुई और मेरा भाई तुम्हारा। हैदर, जिसे मैं सगे भाई से भड़के समझता था वो मेरा दुश्मन निकला। मेरी जान लेना चाहता है वो। वही तो बड़े भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बड़े भाई। एजाज, इसमें रूहान की कोई गलती नहीं। इसे थोड़ी ना पता था कि इसका भाई और इसकी भाभी इसके साथ ऐसा करेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना आज हफीज रूहान की जान ले लेता। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अब मेरी बारी है। हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। रूहान ने हैदर और दुआ से बात की तो इसे मेरी असलियत पता चल जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन दोनों की हकीकत सामने लाने में जल्दबाजी मत करो रूहान। पर क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई बयां करते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा रूहान, क्योंकि सब हैदर को फरिश्ता समझते हैं। तो फिर क्या करूं मैं? कैसे बर्दाश्त कर जाऊं मैं ये सब? मैं तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए नहीं बोल रही हूँ रूहान, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये सही वक्त नहीं है। गजल सही कह रही, तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं। मैं तुमको ऐसी महफूज जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर दुआ और हैदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मैं कहीं पे भी छुप कर नहीं रह सकता। मुझे मेरे घर जाना है। गजल, गाड़ी चलाओ। चलो। रूहान, तुम वहाँ पर महफूज नहीं हो। तुम मेरा डर समझने की कोशिश करो रूहान। मुझे मेरी अम्मी से मिलना है। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, मैं अपनी दास्तान सबको बयान करना चाहता हूँ। रूहान, जिद मत करो। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से छुड़ा के लाई हूँ रूहान। प्लीज रूहान। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ये हुई ना मेरे रूहान वाली बात। वो रूहान जो गजल की हर एक बात मानता है। शुक्रिया रूहान। एजाज तुम्हें एक महफूज ठिकाने पर ले जाएगा। अपना ख्याल रखना रूहान। हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द एक साथ होंगे। हैदर ने तुम्हें मुझसे धोखे से छीना है। मैं उससे उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। मैं इस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब हम फिर से एक हो जाएंगे और जिंदगी भर हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखना रूहान। हम जल्द मिलेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना गजल।